नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। और देश भर में पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसको देखते हुए आज कांग्रेस की प्रदेश इकाई की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर हाथ में लेकर लगातार जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको कम करने की मांग जो है वो की जा रही है। खुद रमन भल्ला जी की तरफ से ये जो पूरा रीड किया जा रहा है, बात करते हैं। लेकिन भल्ला साहब, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और इन लोगों का कहना है कि जब तक तेल के बढ़े हुए जो दाम हैं, डीजल और पेट्रोल के जो बढ़े हुए दाम हैं, वो वापस नहीं हो जाएंगे, तब तक इनका प्रदर्शन इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। देश के साथ साथ राज्य के हर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हर हिस्से में जो है वो इसी तरह से इन लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ रमन भल्ला जी जुड़ चुके हैं। रमन भल्ला जी, आज का जो प्रोटेस्ट है तेल की कीमतों को लेकर है, क्या कहना है कि जिस तरह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं? कहना आम आवाम आज सड़कों पे है, उनकी रसोई नहीं चल रही। रामदेव के को गुमराह करके, हथियार बना के लोगों को गुमराह करके 30 रुपए लीटर वाला पेट्रोल चाहिए कि नहीं, लोग गुमराह हो गए। आज 90 रुपये लीटर तक पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी होगी, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, गैस के सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। और मैं समझता हूँ आम आदमी का रसोई चलाना मुश्किल यहाँ पे हो गया। उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कि आज जो सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार थी, अंबानी अडानी की सरकार जब बन के रह गई, और सूट बूट वाली सरकार आज लोगों को दिखाई देती है। गरीब आदमी के आंसू पूछने के लिए भी कोई कदम से सरकार ने यहाँ पे नहीं उठाया। मांग करते हैं फौरी तौर पे कीमतों में कमी लाई जाए, आम आदमी का गुजारा करना जो है वो आसान होगा। सरकार का कहना है कि उन्होंने घर घर तक सिलेंडर पहुंचाए हैं, घर घर तक जो है चूल्हे पहुंचाए हैं, ताकि गरीब महिलाओं को, गरीब लोगों को जो है वो सहूलियत उसी ढंग से चूल्हे पहुंचाए। जैसे यूरिया की 50 रुपए का बैग था, तो कीमत यूरिया की भी बढ़ा दी और बैग में यूरिया कम कर दिया। ये गुमराह करने वाले अपने जो इनके टोटके हैं उसी को इस्तेमाल करा है। गरीब आदमी के लिए कीमत में तो बढ़ोतरी हो गई, सिलेंडर तो एक बार आया, उसके बाद कहाँ पे गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग के? मांग हमारी है कि कीमतों में महंगाई जो है वो कमी आए, रोल बैक किया। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि कांग्रेस एक विपक्ष की पार्टी के मुताबिक इस समय देश में है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से मुद्दों को, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए विपक्ष को, उठाने में बहुत विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है, लोगों को इसके चलते कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है। कांग्रेस जो है वो एक नेशनल पार्टी है, वो मिसक्रेंट की पार्टी नहीं कि हम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। उनका मोदी का साहब का जबरदस्ती हाथ पकड़ते नहीं कर सकते, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। यही एक फोरम है, एक डेमोक्रेटिक तरह से हमने उनकी आवाज़ को बुलंद यहाँ पे किया। और मैं समझता हूँ इसलिए आम जम्मू कश्मीर के लोग महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये एडवाइज़र्स ये कोई हल नहीं, आज सुनवाई यहाँ पे कोई नहीं। इसलिए हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पे वापस दे दें और वहीं पे असेंबली के चुनाव करवा दें, क्योंकि राज्यसभा में भी हमारे जम्मू कश्मीर की आवाज़ अब सुनने को नहीं मिलेगी। वही एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कल राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब की जिस तरह से विदाई हुई है, और उसके बाद जो दृश्य देखने को मिला, वहाँ पर प्रधानमंत्री भावुक हुए, वहाँ गुलाम नबी आज़ाद भावुक हुए। बहुत कम ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। क्या कुछ कहना है उन तस्वीरों को भी आपने भी देखा होगा? आज़ाद साहब के पर्सनल रिलेशन है और वो दिग्गज नेता हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे रही है। अगर भावुक तो हुए मोदी साहब, लेकिन जो आज़ाद साहब के भाषण थे, अगर उस पर भी टिप्पणी करते कि वो रियासत का दर्जा मांग रहे हैं, तो विदाई के हमें तोहफे के तौर पे रियासत का दर्जा देते वापस, और हमारे असेंबली के चुनाव कराते। हमारा हक डेमोक्रेसी के बुलडोज कर दिया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में। आज उसकी आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन उनके रिश्ते नाते हैं। आज़ाद साहब बड़े दिग्गज नेता हैं, तो हम तो मान करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे इतनी टॉप पोजीशन पे यहाँ पे पहुँचे, हमें फख्र है उन पे। और मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने रियलाइज़ किया कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन राज्य के लिए तो पहले ही संसद में कह दिया गया है कि वक्त आने पर इसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। वक्त कब आएगा? बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव, खरीद फरोख्त, हार्स ट्रेडिंग जब के यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो रही है। और इनके जो एजेंसीज हैं वो सारे मूर्खदर्शन बने हुए, तो किसके पास लोग जाएंगे? आदमी इनके है नहीं, लेकिन बनते हैं चेयरमैन। आप बताओ, रोस्टर का सिलसिला हो, डीडीसी का चुनाव हो, बीडीसी का, तो ये बंदर बांट वाला सिलसिला मिसयूज कर रहे हैं ऑफिशियल मशीनरी भी, और उसी ढंग से ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे रमन भल्ला जी जो कांग्रेस के एक दिग्गज और सीनियर लीडर में से एक हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि देश में जिस तरह से लगातार तेल की कीमतें हों, पेट्रोल की कीमतें हों, गैस सिलेंडर की कीमतें हों, उनमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे आम लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। महिलाओं की किचन जो है इस समय बहुत महंगी हो चुकी है, किचन में चूल्हा जलाना महंगा हो जा रहा है। वहीं जो
जो सवाल उनसे पूछा गया कि कल गुलाम नबी आज़ाद की विदाई समारोह में जिस तरह से प्रधानमंत्री भावुक हुए, गुलाम नबी आज़ाद भावुक हुए, इस पर इनका कहना है कि उन दोनों बड़े नेताओं के वो आपसी रिश्ते हैं और उन्हीं रिश्तों के तहत एक दूसरे की भावुकता वहाँ पर संसद भवन में देखने को मिला। लेकिन अच्छा होता कि उसके विदाई समारोह के दौरान अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को तोहफे के रूप में, उनके विदाई के तोहफे के रूप में अगर स्टेटहुड वापस कर देते तो बेहद ज़्यादा अच्छा होता। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर से धारा 370-35A को हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अब डीडीसी के चुनाव किए गए और अब कहीं ना कहीं मांग जो है वो तेज पकड़ती जा रही है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस दिया जाए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे जम्मू लॉयर एसोसिएशन एक्शन कमेटी जो है उनकी तरफ से भी राज्य को उनका दर्जा वापस दिलाने के लिए मांग की गई और आज कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी है, जहां एक तरफ तेल महंगाई के बहाने वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ वो मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो व्यवस्था बनी हुई है, जिस तरह के डीडीसी के चुनाव संपन्न हुए हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, तो अब मौका आ चुका है कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो उसे वापस दे दिया जाए। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।